Hello बच्चों. So let's see what the question says. The question says consider the following statements. इसमें first statement है glomerulus carry out the first process of urine formation. Second statement is glomerulus provide large filtration space due to numerous capillaries. Okay, तो हम पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को समझते हैं. तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं. स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन दे आर टोटल 3 स्टेप्स. ओके, 3 steps. First step is ultrafiltration, the second step is reabsorption and third step is tubular secretion. फर्स्ट स्टेप में जो भी ब्लड आता है उसका फिल्ट्रेशन होता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है विच इज स्टोर्ड इन द वोमेन्स कैप्सूल which then moves to proximal convoluted tubule and all along the loop of Henle और उसका फिर उसके अंदर reabsorption होता है through PCT, loop of Henle and DCT. जितना भी essential elements होता है उन सभी का reabsorption किया जाता है which is important for the body and for after that to maintain pH and ionic balance of the urine उसके लिए उसमें tubular secretion किया जाता है. कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर सिक्रेट किए जाते हैं जिससे कि उसका pH एंड आयनिक बैलेंस यूरिन का बना रहे. ओके, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इट अकर्स इन द ग्लोमेरुलस. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो स्टेप है वो ग्लोमेरुलस में होता है. एंड व्हाट इज ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस इज दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. ग्लोमेरुलस ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है. टफ्ट का मतलब गुच्छा. तो कैपिलरीज के गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं जो कि बोमेन्स कैप्सूल के अंदर पाया जाता है यहाँ पर. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि ग्लोमेरुलस में फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन परफॉर्म किया जाता है जो कि होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ लेट्स रीड द सेकंड स्टेटमेंट अगेन. ग्लोमेरुलस प्रोवाइड्स लार्ज फिल्ट्रेशन स्पेस. ग्लोमेरुलस काफी ज्यादा फिल्ट्रेशन स्पेस प्रोवाइड करता है ड्यू टू न्यूमरस कैपिलरीज. तो आप ये देखिए, एक कैपिलरी है, इसके अंदर इसका जो ये वाला सरफेस एरिया है ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को होने देगा. तो मान लीजिए एक कैपिलरी थी तो फिल्ट्रेशन का रेट 1 था. अगर और ज्यादा कैपिलरीज होंगी तो फिल्ट्रेशन का रेट उसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा. तो जितनी ज्यादा कैपिलरीज होंगी उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा फिल्ट्रेशन के लिए और उतना ही ज्यादा स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द फिल्ट्रेशन. तो जितने ज्यादा कैपिलरीज होंगी उतना ज्यादा फिल्ट्रेशन एरिया, उतना ज्यादा फिल्ट्रेशन रेट. ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. तो लेट्स नाउ see what is the correct answer when both statement 1 and 2 are correct. It is in option number C. So our answer is option number C. Both statement 1 and 2 are correct. Okay, so I hope you understood it well. Thank you.